बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, आखिरकार अमीर जमात इस्लामी हाफ़िज़ नईमुर रहमान ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है और हुक्मरानों के लिए उन्होंने अल्टीमेटम जारी कर दिया है। ये अल्टीमेटम क्या है और उनका इंकशाफ क्या है, इस पर आज मैंने आपको बताना है कि पाकिस्तान के अंदर बकौल अमीर जमात इस्लामी क्या होने जा रहा है और किसके साथ क्या होगा। इससे मैंने आज पर्दा उठाना है कि वो क्या कहने जा रहे हैं। इससे कबल मैंने आपको कहानी बतानी है शेख मुजीब जो बानी सरबराह हैं बांग्लादेश के, उनकी और उनकी बेटी की, कि उनकी बेटी हसीना वाजिद जो अवामी लीग की सरबराह थी बांग्लादेश की, आखिरकार उनका किस्सा तमाम हुआ और वो अपनी जान बचाकर बांग्लादेश छोड़ गई और भारत में उन्होंने पनाह ले ली है। आखिरी इतलात ये हैं कि आज रात वो लंदन की तरफ रवाना हो जाएंगी। नाज़रीन, पिछले कई रोज़ से बांग्लादेश के अंदर एक इनकलाब लाने की कैफियत थी। इस इनकलाब, खूनी इनकलाब में 300 से ज़ायद जो मुजाहिरीन थे वो मारे गए। एहतजाज के दौरान कर्फ्यू भी लगा और आखिरकार कल हसीना वाजिद का जो तख्त था वो उल्टा दिया गया और अवाम जीत गई। और हसीना वाजिद, जिसे मकामी बांग्लादेशी अवाम दुश्मन, मुल्क दुश्मन करार दे रहे थे, मुआशरत दुश्मन करार दे रहे थे, उसका किस्सा तमाम हुआ और उन्होंने खिताब करना चाहा, आखिरी खिताब अपने महबूब अवाम से, लेकिन अवाम ने उन्हें आखिरी खिताब का भी मौका ना दिया और उनको अपनी जान के लाले पड़ गए। ये इतना एहतजाज सख्त था कि मुजाहिरीन ने कुछ नहीं छोड़ा। इस वक्त तक कहा जाता है कि इस एहतजाज के दौरान 300 से ज़ायद लोग मारे गए और 30,000 के करीब मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया। आखिरकार जब हसीना वाजिद ने हथियार डाले तो फिर आर्मी चीफ ने जो है वो बगावत कामयाब होने का ऐलान किया और हसीना वाजिद को महफूज रास्ता दिया कि वो भारत जो उसका सरप्रस्त था, जो उसका असल में उसका घर वो था, वहाँ पे वो फ़रार होगी। फ़रार कैसे हुई, ये वहाँ की एजेंसियों और कानून नाफज करने वाले अदारों ने उन्हें महफूज रास्ता दिया और वो बांग्लादेश को छोड़कर जहाँ वो मज़े ले रही थी इक़्तिदार के और अवाम के एहतजाज के सामने वो रेत की दीवार साबित हुई और उनके गुब्बारे से अवाम ने, जो बिखरे हुए अवाम थे, उन्होंने हवा निकाल दी और आखिरकार जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो भारत जाकर उसने बसेरा किया और आज रात कहा जाता है कि वो लंदन चली जाएंगी। बताने का मकसद ये था कि मैंने आपको बताना है कि अमीर जमात इस्लामी हाफ़िज़ नईमुर रहमान, जिनका तल्लुक़ कराची से है, हाल ही में अमीर जमात इस्लामी बने हैं और उसके साथ ही उन्होंने जो पाकिस्तान के हालात हैं, आवाम की जो कसम पुरसी की हालत है, जो महंगाई की सूरत हाल है, जो बिजली महंगी है, जो अशिया खुर्दनोश आवाम के पाँव से बाहर हो चुकी हैं, इसके ख़िलाफ़ उन्होंने और मुल्क के अंदर जो अमन अमान की सूरत हाल है, इसके ख़िलाफ़ उन्होंने धरना दिया हुआ है। वो धरने पर हैं और धरने में बताया जा रहा है कि जो हुकूमत और हुक्मरानों के ख़िलाफ़ है, सिस्टम के ख़िलाफ़ है और महंगाई के ख़िलाफ़ है, जिसको नाम जमात इस्लामी ने महंगाई का दिया है, उसमें लोगों की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। ये भी बताया जा रहा है कि जमात इस्लामी इस एहतजाजी धरने को उसमें वुसअत दे रही है, उसको बढ़ा रही है और मुल्क के चारों कोनों तक इस धरने को फैलाने का, ले जाने का वो मुसम्मम इरादा भी रखते हैं अमीर जमात इस्लामी और इसमें रोज़ बरोज़ वो तेज़ी भी ला रहे हैं और सोशल मीडिया पर बड़ी स्ट्रॉन्ग मुहिम चला रहे हैं अमीर जमात इस्लामी और उनके रफ़क़ाए कार के हुक्मरानों से निजात कैसे लेनी है। इस हवाले से हुकूमत और जमात इस्लामी में मुज़ाकरात भी शुरू हुए और मुज़ाकरात जो है अभी तक किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सके। जमात इस्लामी की तरफ से हुकूमत को जो मुतालबात पेश किए गए थे, बताया गया है कि उसमें अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई, ना हुकूमत ने उनके मुतालबात माने हैं और ना ही जो जमात इस्लामी के धरने के लोग हैं और धरने की क़यादत जो इसको कर रही है, वो ना इसको मानने के लिए तैयार हैं। तो नाज़रीन, आज जो है वो उन्होंने बड़ा सख्त खिताब किया है एहतजाजी धरने से अमीर जमात इस्लामी ने और उन्होंने 2 बड़े इंकशाफात किए हैं और 2 बड़े ऐलानात किए हैं और अल्टीमेटम भी उन्होंने हुक्मरानों, पाकिस्तान के हुक्मरानों को दिया है। उन्होंने पहले तो अपने ख़िताब से पहले उन्होंने तमहीद बांधी और बांग्लादेश के जो हालात थे, अवामी लीग के ख़िलाफ़ जो अवाम और हसीना वाजिद जो बांग्लादेश की वज़ीर आज़म थी, उसके ख़िलाफ़ जो अवाम ने किया और अवाम सड़कों पर निकले और ये इनकलाब जो था, जो उसको इनकलाब लाना चाहते थे, वो खूनी इनकलाब में तब्दील हुआ, क्योंकि 300 से ज़ायद बंदे मारे गए वहाँ पर। तो आखिरकार जब उसका तख्ता उल्टा तो हाफ़िज़ साहब कहते हैं कि हुकूमत और अफवाज बांग्लादेश थी वो मजबूर होगी कि
कि मज़ाहरीन के जो 30,000 से ज़ायद लोग जिन्हें गिरफ़्तार किया गया था, पाबंद सलासल किया गया था, उन्हें अवामी जो इतना शदीद दबाव था कि उस दबाव में आकर उन्हें आज रिहा कर दिया गया। आज सुबह उन्हें रिहा कर दिया गया है और उन्हें जो है इनकलाबी करार दिया है। और उसके बाद आर्मी चीफ़ ने, जो बांग्लादेश के आर्मी चीफ़ हैं, उन्होंने एक वहाँ पे कौमी हुकूमत बनाने का ऐलान किया और जिसकी उन्होंने बाकायदा मनसूबाबंदी कर ली है और इसमें उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर्स को आर्मी चीफ़ ने शामिल किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ जो अवामी एहतजाज था, उन्होंने वो अदलिया के ख़िलाफ़ भी एहतजाज किया और वहाँ के चीफ़ जस्टिस के घर पर भी हमले किए। उनकी इमारत जो थी उसको निस्तो नबूद कर दिया। शेख मुजीब का जो मुजस्समा था, जो हसीना वाजिद के वालिद हैं, उनके मुजस्समे को भी उन्होंने तोड़ा। वज़ीर आज़म को हाउस को लूट लिया। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अवाम के सामने जब अवाम बाहर निकलते हैं और अपने हक़ के लिए निकलते हैं तो ना कोई हुकूमत ठहरती है, ना कोई फ़ौज ठहरती है, ना कोई अदलिया ठहरती है। तो आखिरकार वो एहतजाज जो था वो कामयाब हुआ और इसको बेस बनाया। जो बात मैंने आपको बतानी है कि बड़ी खौफनाक ख़ताब किया है और बहुत खौफनाक हाफ़िज़ नईमुर-रहमान जो अमीर जमात इस्लामिया, उन्होंने इंकशाफात किए हैं और उन्होंने पाकिस्तान के हुक्मरानों को अल्टीमेटम भी दे दिया है। उन्होंने कहा कि अपने ख़िताब में जब उन्होंने शुरू किया तो उन्होंने बांग्लादेश में जो इनकलाब आया है वो इनकलाब उसको कह रहे हैं और एहतजाजियों को, बागियों को वो एहतजाज का नाम दे रहे हैं। और वो कहते हैं कि उन्होंने दावा किया है कि वो अगर हुक्मरानों ने अपना तर्ज़ हुक्मरानी तब्दील ना किया और आवाम की मंगों के मुताबिक जो हुक्मरानी है इसको ना डाला और उसके ताबे ना किया, अदारों ने अपनी हदूद में रहते हुए काम ना किया और अदलिया जो पाकिस्तान की है इन्होंने अपना किबला दुरुस्त ना किया, तो हाफ़िज़ साहब इंकशाफ करते हैं कि इंकशाफ करते हुए अल्टीमेटम उन्होंने हुक्मरानों को दे दिया है कि अगर इन्होंने किबला दुरुस्त ना किया, यहाँ पे नाज़रीन ज़ोर किस पर है कि अगर पाकिस्तान के हुक्मरानों और अदलिया और अदारों ने अपना किबला दुरुस्त ना किया तो बांग्लादेश से बदतर यहाँ पे इनकलाब पाकिस्तान में आ सकता है। और उन्होंने कहा कि हुक्मरानों को, जैसे हसीना वाजिद भारत भाग गई तो इनको लंदन भागने का मौका नहीं मिलेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं हुक्मरानों को अल्टीमेटम देता हूँ कि वो अपने तर्ज़ हुक्मरानी को तब्दील करें और आवाम को फौरी तौर पर महंगाई से निजात दिलाएँ, अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर करें। जो सबसे बड़ी बात जो उन्होंने की कि जो महंगी बिजली है इसका फिलफौर ख़ात्मा करें और IPP से जो मुआहदे हैं, महंगे मुआहदे हैं, हुकूमत उनमें नज़रसानी करे। अगर हुक्मरानों ने ऐसा ना किया तो पाकिस्तान के अंदर हाफ़िज़ साहब कहते हैं कि ऐसा लावा पक रहा है जो बांग्लादेश से ज़्यादा ख़तरनाक होगा और हुक्मरानों को भागने की जगह नहीं मिलेगी, अवाम इनका पीछा करेंगे। और उन्होंने कहा कि अवाम इस वक्त आतिफ़िशां जो है वो बने हुए हैं और वो किसी भी वक्त फट सकते हैं। अगर वो फटे तो मौजूदा हुक्मरानों को भागने की कहीं जगह नहीं मिलेगी और इनके साथियों को भी। ये थी अब तक की ताज़ा थीं जो मैंने आप तक पहुँचाई। इसके साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।